हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आ गई है आपकी बायोलॉजी की फीलिंग वाली क्लास। बायोलॉजी मतलब सर्वेसल। बच्चों, हमारा पहला चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसमें हमने सबसे पहले पुष्प के भाग और संरचना के बारे में अध्ययन किया था। फिर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था बच्चों लघु बीजाणुधानी, जिसको हम नर युग्मकों भी बोलते हैं। इसकी संरचना को और इसके साथ साथ उसके कार्य को हमने देख लिया था बच्चों। उसी क्रम में आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे गुरु बीजाणुधानी और इंग्लिश में बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। गुरु बीजाणुधानी ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस होता है, यानी कह सकते हैं कि 100% इम्पोर्टेंस है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बच्चों, गुरु बीजाणुधानी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे मादा युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं। जो गुरु बीजाणुधानी होता है ये कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक मादा युग्मकोद्भिद है, दूसरा नाम इसका है वृद्धि बीजाणुधानी है, जबकि और अदर नाम देखा जाए तो दीर्घ बीजाणुधानी है और बीजांड है और भ्रूणकोश है। बच्चों, इसके नाम से ये स्पष्ट है कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम देखते हैं कि गुरु बीजाणुधानी आखिर है क्या। जो आपने अंडाशय के बारे में तो सुना ही है। अंडाशय के अंदर ही एक संरचना होती है बीजांड की, और उसी बीजांड के अंदर बच्चों छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें को हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बीजांड के अपरिपक्व रूप को ही हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो गुरु बीजाणुधानी जो होता है, अंडाशय में एक या अधिक गोल आकृति संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। इन्हीं बीजांड को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। जो हमारा अंडाशय होता है उसका अपरिपक्व रूप ही हमारा गुरु बीजाणुधानी कहलाता है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम गुरु बीजाणुधानी की संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक अंडाकार संरचना बनाएंगे, उसके बाहर की ओर फिर ऐसे करके एक आवरण बना देंगे, उसी की बाहर की ओर फिर से एक ऐसे आवरण बना देंगे, इसी तरह इधर भी एक आवरण बना देंगे, फिर इसी के बाहर एक आवरण ऐसे बना देंगे, फिर इसी के बाहर एक आवरण और बनाकर इसको आगे बढ़ाकर इस प्रकार से उभरा हुआ बना देंगे। तो बच्चों, ये हमारी संरचना बन गई है। आइए देखते हैं इनका कार्य क्या होगा और इन संरचनाओं का क्या क्या नाम होगा। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो अंडाकार आपको संरचना नजर आ रही है, जो ये अंडाकार आपको संरचना नजर आ रही है बच्चों, इसको हम बोलेंगे गुरु बीजाणुधानी। बच्चों, ये हमारी जो पहली संरचना है ये हमारी गुरु बीजाणुधानी हो गई। अब बच्चों, इसी के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसी गुरु बीजाणुधानी के अंदर, और इन्हीं कणों को बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं बच्चों, गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका। एक अंडाकार संरचना होती है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी। उसी गुरु बीजाणुधानी के अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका कहते हैं। इसी क्रम में बच्चों आप देखें तो इस गुरु बीजाणुधानी के बाहर की ओर एक पतली सी परत पाई जाती है। आप देख रहे होंगे ये पतली सी जो परत पाई जाती है, इसको बोलते हैं बच्चों बीजांडकाय। क्या बोलते हैं बच्चों, बीजांडकाय बोलते हैं, बीजांडकाय। यानी जो अंडाकार संरचना है इसके बाहर एक परत पाई जाती है, इस परत को क्या बोलते हैं बच्चों, बीजांडकाय। बच्चों, इस बीजांडकाय का कार्य परिपक्व हो रहे गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका को पोषण देने का होता है। अर्थात आपसे पूछा जाए बच्चों कि बीजांडकाय का कार्य क्या है, तो बीजांडकाय का कार्य इस परिपक्व हो रहे गुरु बीजाणुधानी मात्र कोशिका को पोषण देने का होता है। बच्चों, इसी गुरु बीजाणुधानी के बाहर की ओर अगर आप ध्यान से देखें तो एक संरचना और नजर आ रही है, इस तरह इधर भी नजर आ रही है, और इस आवरण को हम क्या बोलेंगे, अंतःअध्यावरण। क्या बोलेंगे बच्चों, अंतःअध्यावरण।
हमारा अंडाकार जो संरचना है गुरुबीजांडधानी है। इस गुरुबीजांडधानी के अंदर छोटे छोटे कण हैं बच्चों, उनको क्या बोलेंगे? गुरुबीजांडधानी मात्र कोशिका बोलेंगे। इसी गुरुबीजांडधानी के बाहर की ओर एक पतली सी परत पाई जा रही है बच्चों, जिसको हम क्या बोलेंगे? बीजांडकाय बोलेंगे। इस बीजांडकाय का कार्य क्या है बच्चों? पोषण देने का है। इसी प्रकार इस जो बीजांडकाय है इसके बाहर की ओर भी एक परत पाई जाती है जिसको हम अंतःअध्यावरण कहते हैं। बच्चों इसी अंतःअध्यावरण के बाहर की ओर भी एक परत और पाई जा रही है, आप ध्यान से देखें तो ये अंतःअध्यावरण है, इसके बाहर एक परत और पाई जाती है जिसको हम बोलेंगे बच्चों बाह्य अध्यावरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बाह्य अध्यावरण। क्या बोलेंगे बच्चों? बाह्य अध्यावरण बोलेंगे। बाह्य अध्यावरण हो गया। तो इसी क्रम में अगर आप देख रहे हो तो जो हमारा गुरुबीजांडधानी की संरचना बनी है उसमें एक खुला हुआ भाग हमको नजर आ रहा है। तो बच्चों गुरुबीजांडधानी में जिस ओर खुला हुआ भाग हमको नजर आएगा उस सिरे को हम क्या बोलेंगे? बीजांड सिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बीजांड सिरा बोलेंगे। अर्थात गुरुबीजांडधानी में एक ऐसा सिरा होगा जो कि हमको खुला हुआ नजर आएगा, वो हमारा बीजांड सिरा कहलाएगा। और बच्चों याद रखना बीजांड सिरा के अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में हमारा निभाग सिरा पाया जाएगा। यानी बीजांड सिरा जिस ओर होगा उसके विपरीत दिशा में निभाग सिरा पाया जाता है। और बच्चों बीजांड सिरा के नीचे थोड़ा से आएंगे तो उस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वारी सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बीजांड द्वारी सिरा बोलते हैं। और इसी प्रकार निभाग सिरा के ऊपर पाए जाने वाले भाग को निभाग द्वारी सिरा कहते हैं। और बच्चों इसी क्रम में और देखा जाए तो हमारा जो गुरुबीजांडधानी बना है इसमें एक उभरा या निकला हुआ भाग हमको नजर आ रहा है जिसको हम बोलेंगे बीजांड व्रंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बीजांड व्रंत। जबकि जो हमारा गुरुबीजांडधानी है इससे जुड़े हुए भाग को हम बोलेंगे बीजांड नाविका बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बीजांड नाविका। आशा करते हैं बच्चों आपको गुरुबीजांडधानी की संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों देखते हैं कि कैसे हमको लिखना है नोट्स में। तो एक गुरुबीजांडधानी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें गुरुबीजांडधानी मात्र कोशिका कहते हैं। एक गुरुबीजांडधानी होगी, उसके अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे बच्चों? तो उसको हम क्या कहेंगे? गुरुबीजांडधानी मात्र कोशिका कहेंगे। यही गुरुबीजांडधानी आगे जाकर अंडाशय में बदल जाती है। अर्थात बच्चों हमने पहले ही बताया था कि जो अंडाशय का अपरिपक्व रूप है वही हमारा गुरुबीजांडधानी कहलाएगा। तो जब गुरुबीजांडधानी आगे जाकर परिपक्व हो जाएगा तो अंडाशय में बदल जाएगा। चलिए बच्चों इसी क्रम में दूसरा पॉइंट देखते हैं। गुरुबीजांडधानी के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे हम बीजांडकाय कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था बच्चे कि जो हमारा गुरुबीजांडधानी होता है उसके चारों ओर एक पतली सी परत पाई जाती है, उस परत को क्या कहते हैं बच्चों? बीजांडकाय कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य परिपक्व हो रहे भ्रूण यानी गुरुबीजांडधानी मात्र कोशिका को पोषण देने का होता है। अर्थात बीजांडकाय का कार्य क्या होता है बच्चों? तो गुरुबीजांडधानी मात्र कोशिका को पोषण देने का होता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। बीजांडकाय के बाहर एक परत और पाई जाती है जिसे अंतःअध्यावरण कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि बीजांडकाय के बाहर की तरफ एक परत पाई जाती थी जिसे हम अंतःअध्यावरण कहते थे। इसके बाहर एक परत और पाई जाती है जिसे हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं। अभी हमने देखा था कि बीजांडकाय के बाहर की ओर जो परत पाई जाएगी उसको अंतःअध्यावरण कहेंगे, जबकि जो उसके अंतःअध्यावरण के जो बाहर पाई जाएगी उसको हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, अंतःअध्यावरण और बाह्य अध्यावरण का कार्य परिपक्व हो रहे भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का होता है। अर्थात जो हमारा बीजांडकाय के बाहर की ओर जो परत पाई जाती थी अंतःअध्यावरण और बाह्य अध्यावरण, इनका काम क्या है? तो जो हमारा भ्रूण परिपक्व हो रहा है अर्थात गुरुबीजांडधानी जो परिपक्व हो रहा है उसको सुरक्षा प्रदान करने का होता है। परागकण गुरुबीजांडधानी के अंदर जिस मार्ग से प्रवेश करते हैं उसे बीजांड सिरा कहते हैं। आप लोगों ने देखा था बच्चों फिगर में कि जिस ओर हमारा गुरुबीजांडधानी का सिरा अंदर जाने का सिरा दिखाई दे रहा था उसको हम क्या बोले थे? बीजांड सिरा कहे थे। और इसी से परागकण अंदर प्रवेश करेंगे। इसके विपरीत पाए जाने वाले भाग को निभाग सिरा कहते थे। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों।
बीजांड शिरा के नीचे की ओर बीजांड द्वारी शिरा तथा निभाग शिरा के ऊपर की ओर निभाग द्वारी शिरा पाया जाता है। हमने अभी देखा था कि बीजांड शिरा होगा, बीजांड शिरा के नीचे बीजांड द्वारी शिरा होगा, इसी प्रकार निभाग शिरा होगा तो निभाग शिरा के ऊपर क्या पाया जाएगा बच्चों, निभाग द्वारी शिरा पाया जाएगा। गुरु बीजांड धानी में निकले अथवा उभरे हुए भाग को बीजांड व्रंत तथा इससे जुड़े भाग को बीजांड नाभिका कहते हैं। अभी हमने देखा था बच्चों कि जो हमारा गुरु बीजांड धानी था, उभरा हुआ भाग था, उसको उभरा बोले या निकला हुआ जो भाग था उसको हम बीजांड व्रंत कहेंगे, जबकि उससे जो जुड़ा हुआ भाग है उसको हम बीजांड नाभिका कहेंगे। इस क्रम में बच्चों हमारा जो गुरु बीजांड धानी है उसकी संरचना को हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है।